जी, तो आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद उमर। जुड़ गया हूं मैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर। यकीनन आप जहां भी मौजूद होंगे खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी हैं, जरा क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे कि भाई क्रिकेट की कौन सी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है। मैं बात करूंगा हाइब्रिड मॉडल के बारे में। हाइब्रिड मॉडल 2.0, हाइब्रिड मॉडल 2.0 का आप यकीनन इसे नाम दे सकते हैं। मैं किसके ऊपर बात करूंगा? मैं बात करूंगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के ऊपर पास है। और मैं बात करूंगा इसके ऊपर कि भाई क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेकंड अपडेट निकल के जो आ रही है वो ये है, इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट तैयार हो चुकी है। इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट तैयार हो गई है भाई। और अगली अपडेट्स जो निकल के आ रही है वो यकीनन यही है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जरा बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकती है ऑस्ट्रेलिया या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फोर्थ अपडेट निकल के जो आ रही है वो यही है कि भाई रिकी पॉन्टिंग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। रिकी पॉन्टिंग ने बोला है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो खराब है। क्या किस वजह से पाकिस्तान बॉलिंग को खराब कहा है रिकी पॉन्टिंग ने, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहले आप हमारे सब्सक्राइब कर दें और प्यार से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। तो जी भाई, फर्स्ट अपडेट क्या है? फर्स्ट अपडेट ये है कि मैं बात करूंगा क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट जो आ रही है। क्रिकेट पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान एक वेबसाइट है पाकिस्तान की जो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स की रिपोर्ट्स देती है और अंदर की जो सोर्सेस के मुताबिक क्लेरिफिकेशंस क्रिकेट पाकिस्तान के पास पहुंचती है, जरा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिकेट पाकिस्तान की अपडेट क्या है भाई? क्रिकेट अपडेट पाकिस्तान की ये अपडेट है, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब गौर से सुनिएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। शुरू से आपको बताऊंगा, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीईओ सलमान नसीर और पाकिस्तान के चेयरमैन जका अशरफ के बारे में आपको पता है कि अहमदाबाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सबको याद है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच जो अहमदाबाद में हुआ था, उसके अंदर जो पाकिस्तान के चेयरमैन आए हुए थे, जका अशरफ भी पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि सीईओ सलमान नसीर की मैं बात कर रहा हूं, सलमान नसीर भी वहां पहुंचे हुए थे। वहां कुछ बात हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को 2025 को लेकर, हल्की फुल्की बात हुई थी। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्रिकेट पाकिस्तान ने इस अपडेट को रिपोर्ट किया है। क्रिकेट पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा है, मैं बात करता हूं। पीसीबी ने एक स्टेटमेंट जारी की है, क्रिकेट पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट दी है कि भाई पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में क्या लिखा है? पीसीबी को कहीं यकीनन देखे, मैं जो हूं यहाँ आपको हर अपडेट दूंगा क्रिकेट की, या मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा या मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा। जो लेटेस्ट अपडेट्स आती है मेरा काम है आप तक पहुंचाना। पीसीबी की जो रिपोर्ट आ रही है भाई, पीसीबी ने आप कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट जारी की है। आप कह सकते हैं कि आईसीसी को ये स्टेटमेंट जारी की है पीसीबी ने इसमें कहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, जो आपको पता है कि जब भी मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, या इंडिया में खेलना होता है या पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट का इसके अंदर बहुत ज्यादा हाथ होता है। गवर्नमेंट का इसके अंदर बहुत ज्यादा हाथ होता है, बल्कि आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही ज्यादा फैसले करती है। इसके ऊपर पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि भाई देखे, पीसीबी को कहीं ना कहीं ये डर है कि इंडियन बीसीसीआई यहां मसला खड़ा कर सकता है। मसला क्या खड़ा कर सकता है कि अगर इंडियन टीम को गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं देती, तो जाहिर सी बात है टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी। इसके ऊपर पीसीबी ने ये स्टेटमेंट दी है आईसीसी को, अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आती, ये स्टेटमेंट पीसीबी ने आईसीसी को दी है, अगर नहीं आती तो भाई आईसीसी एक तरफा फैसला ना करे। आईसीसी मतलब पीसीबी का ये कहना है, पीसीबी की ये स्टेटमेंट है, अगर बीसीसीआई ये बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही हो, टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी, इसके ऊपर
आईसीसी ये फैसला करे कि एक तरफा फैसला ना करे, ऐसा ना हो कि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से छीन लिए जाएं और कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। इस डर को लेकर पीसीबी ने ये स्टेटमेंट दी है। किसको? आईसीसी को। ये स्टेटमेंट दी है आईसीसी को। तो भाई जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि बीसीसीआई कितना पावर वाला बोर्ड है और टीम इंडिया, बल्कि आप कह सकते हैं कि इंडियन बोर्ड ही कह सकते हैं आप, कितना पावर वाला बोर्ड है। वो सब चीजें हमारे सामने है, वो सब चीजें हमारे सामने है। तो भाई मैं आपको यही बता रहा हूं कि पीसीबी की स्टेटमेंट थी आईसीसी को, लेकिन आईसीसी ने इसको बड़ा फैसला नहीं किया। और अगली स्टेटमेंट पीसीबी ने आईसीसी को क्या दी है, अगर आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया नहीं आती पाकिस्तान, तो भाई आप कहीं ना कहीं हमें जो नुकसान होगा इसकी भरपाई जो है वो आईसीसी करेगा। इसकी भरपाई जो है वो आईसीसी करेगा। मतलब कोई भी नुकसान पीसीबी को होता है तो भाई इसका जो नुकसान होगा वो आईसीसी भरेगा। आईसीसी इसके ऊपर फैसला करेगा कि आईसीसी ही आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर फैसला करेगा कि भाई जितना भी नुकसान पीसीबी को हुआ है वो भरेगा आईसीसी। ये कहा है पीसीबी ने, स्टेटमेंट दी है आईसीसी को। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, मैं हाइब्रिड मॉडल 2.0 का नाम क्यों दे रहा हूं, इस वजह से नाम ले रहा हूं भाई। हाइब्रिड मॉडल जो जागा था एशिया कप के अंदर, और अब लगता है कि दोबारा हाइब्रिड मॉडल 2.0 आ सकता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मैं क्यों कह रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल, किस वजह से? क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहीं ना कहीं खबरें ये निकल के आ रही थी कि जैसे ही एसीसी का एशिया कप का जो इवेंट था, आपको पता है कि हाइब्रिड मॉडल हुआ। हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट इस वजह से किया लोगों ने कि हाँ भाई, लोग कह रहे थे कि यार ये एसीसी का इवेंट है, आईसीसी के इवेंट में ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ आईसीसी के इवेंट में नहीं होगा। लेकिन अब फैसला निकल कर आ चुका है भाई सामने के हो सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो हाइब्रिड मॉडल है 2.0 आ सकता है बीच में। क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई जितना पावरफुल बोर्ड है, तो भाई इस बात को आईसीसी एक्सेप्ट करेगा कि आईसीसी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पीसीबी से होस्टिंग राइट्स छीन लिए जाए। लेकिन इसके ऊपर भी पीसीबी ने स्टेटमेंट दे दी है। एक स्टेटमेंट ये दी है पीसीबी ने कि भाई अगर टीम इंडिया नहीं आती पाकिस्तान तो आप एक तरफा फैसला नहीं करेंगे, आईसीसी कैसे कहा है। और सेकंड ये कहा है कि अगर हमें जितना नुकसान होता है अगर टीम इंडिया नहीं आती तो इसकी भरपाई भी आप करेंगे। और तीसरी अपडेट ये कहा है आईसीसी को, जो स्टेटमेंट पीसीबी ने दी है वो ये दी है कि कहीं ना कहीं अगर आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया नहीं आती तो भाई हाइब्रिड मॉडल 2.0 आ सकता है बीच में। हाइब्रिड मॉडल का क्या है, पीसीबी ने 2.0 मैं कह रहा हूं क्योंकि दोबारा हाइब्रिड मॉडल आपको दिखेगा। इसके ऊपर देखते हैं आईसीसी क्या फैसला करता है। लेकिन ओवरऑल ये स्टेटमेंट थी पीसीबी की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्रिकेट पाकिस्तान फैंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि भाई कहीं टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी तो भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि टीम इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इजाजत दे। क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल इश्यूज जो बीच में आते रहते हैं क्रिकेट में, तभी मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब पॉलिटिकल इश्यूज बीच में आते हैं तो नुकसान जो है वो हम सब का होता है, हम सब क्रिकेट फैंस का होता है। तो भाई इसके ऊपर ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि पीसीबी ने स्टेटमेंट दे दी है आईसीसी को कि ये फैसले करने होंगे, आपको एक तरफा फैसला नहीं करना होगा कि आप हमसे होस्टिंग राइट्स ले ले। ये भाई अपडेट आ रही थी आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई, इंडिया और पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है रिकी पॉन्टिंग के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग मेरे फेवरेट थे, क्योंकि यार रिकी पॉन्टिंग बहुत ही कमाल के टेस्ट बैट्समैन थे और आप कह सकते हैं कि लेजेंड, क्रिकेट के आप लेजेंड कह सकते हैं, क्रिकेट के लेजेंड आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन बेस्ट क्रिकेटर आप कह सकते हैं। और भाई इसके ऊपर यही बात आ रही है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने यह बात की है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो सबसे खराब बॉलिंग है। जो पहले बॉलिंग खराब थी, जो 2000 आप कह सकते हैं कि 19 या 20 का दौरा हुआ था पाकिस्तान वर्सेस
ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें अजहर अली साहब कप्तान थे, और पाकिस्तान टीम का जो हाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर, और आप कह सकते हैं कि जो हाल किया था पाकिस्तान का डेविड वार्नर ने और टीम ऑस्ट्रेलिया ने, तो भाई सबके सामने था वो। अब जो कहा है रिकी पॉन्टिंग ने वो यही कहा है कि इस तरफ की जो पहले के पाकिस्तान की बॉलिंग थी वो सबसे खराब थी, और अभी की जो बॉलिंग है वो उससे ज्यादा खराब है पाकिस्तान की, ये कहा है रिकी पॉन्टिंग ने। ये कहा है रिकी पॉन्टिंग ने, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने देखा होगा पाकिस्तान का हाल वर्ल्ड कप के अंदर। रिकी पॉन्टिंग ने क्या पूरी दुनिया ने हाल देखा था पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप का वर्ल्ड कप के अंदर, और जो सब चीजें हमारे सामने निकल कर आई थी, तो वो भाई बेसिक चीजें थी, वो आप सब बेहतर जानते हैं कि हमारा हाल क्या हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अब जो है रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग, पहला ऑस्ट्रेलियन टूर किया जो टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की खराब बॉलिंग थी, लेकिन अब की जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो उससे ज्यादा खराब है। रिकी पॉन्टिंग ने ये कह दिया है। अब देखना होगा पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरीके से परफॉर्मेंसेस देते हैं, क्योंकि अब तो भाई अब दिखाने का वक्त आ गया है पाकिस्तानी बॉलर्स को, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारे बॉलर्स के लिए कभी भी आसान नहीं होने वाला ऑस्ट्रेलियन टूर, बहुत मुश्किल टूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिस तरीके से डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हैं वहां, तो भाई बॉलर्स का बहुत बुरा हाल होता है हमारे बॉलर्स का। अब देखना होगा कि हमारे बॉलर्स कैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक के दो परफॉर्मेंस इसके अंदर है। आप कह सकते हैं खुरम शहजाद नाम ले सकते हैं, मीर हमजा, दोनों डोमेस्टिक के अच्छे बड़े परफॉर्मर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी को बेहतर करना होगा, अच्छे से अच्छी बॉलिंग करनी होगी। हसन अली को अच्छे से अच्छी बॉलिंग करनी होगी। इब्रार अहमद को प्रूफ करना होगा, बैट्समैन को पाकिस्तान के प्रूफ करना होगा, क्योंकि कभी भी आसान नहीं होने वाला ऑस्ट्रेलियन टूर। तो अब भाई इज्जत पे बात आ गई है, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरीके की बॉलिंग और किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो यही है कि भाई इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट जो कि आप बोलते हैं कि तैयार होने जा रही है, कहीं ना कहीं इमाद वसीम ने एक बहुत बड़ा धचका दिया पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। हम सबको नुकसान हुआ इमाद वसीम की जाने की वजह से, और कहीं ना कहीं सब क्रिकेटर्स कह रहे हैं, शाहिद भाई हो गए, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं और क्रिकेटर्स है पाकिस्तान के, यूनुस खान हो गए, राशिद लतीफ हो गए, मोइन खान हो गए, जितने सब ये कह रहे हैं कि भाई इमाद वसीम को कम बैक करना चाहिए, इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। कोई ना कोई हर जगह यही कह रहा है। लेकिन अब जो है पीसीबी और जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड आपको पता चलने लग गया है कि भाई इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट क्या है। सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ा नाम है ट्रेंड, ना मोहम्मद नवाज, ना शादाब खान, नाम है कासिम अकरम। और कासिम अकरम कमाल के प्लेयर है। आपको पता है कि ओवरऑल कासिम अकरम की जिस तरह की कराची किंग में परफॉर्मेंसेस रही थी इन पीएसएल, और जिस तरीके के डोमेस्टिक में वो परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, तो भाई आप उन परफॉर्मेंसेस को कभी भी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इमर्जिंग एशिया कप की जो पहली गेम थी उसके अंदर आपने कासिम अकरम की बैटिंग देखी थी। कासिम अकरम अच्छे भले बैटर भी हैं और अच्छे भले ऑल द, आपको पता है कि कासिम अकरम अपनी बॉलिंग इंप्रूव करती है, अच्छे बॉलर है, लेकिन और बैटर से बेटर करना है। आपको पता है कि बेहतर से बेहतर बंदा होता है, बंदा तभी बड़ा परफॉर्मर बनता है। तो आपके सामने है कि कासिम अकरम को अब देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, और भाई कासिम अकरम पे ही ज्यादा से ज्यादा फैंस की नजरें हैं, क्योंकि कासिम अकरम विद द बैट विद द बॉल अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं डोमेस्टिक के अंदर। अब देखना होगा कि पीसीबी इसके ऊपर क्या फैसला देता है। लेकिन कासिम अकरम के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी फैंस की नजरें चली गई हैं। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई पाकिस्तान का जो टूर है ऑस्ट्रेलिया, तैयारियां आप कह सकते हैं कि इख्तिताम पर है, और आज आखिरी दिन था पाकिस्तान के कैंप का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। मोहम्मद हफीज की थोड़ी देर है, या शायद अभी तक अनाउंस नहीं हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी मोहम्मद हफीज की, लेकिन अब सामने आ जाएगी चीजें कि किस तरीके से होती है डील, किस तरीके से होती है पाकिस्तान क्रिकेट डील, किस तरीके से होती है पाकिस्तान क्रिकेट। मैं डील क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरीके से खेली जाती है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तानी प्लेयर्स किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। साइम अयूब, बाबर आजम, नाम है साउथ शकील, अब्दुल्ला शफीक, जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, शान मसूद का भी नाम लूंगा क्योंकि कप्तान है। अब जो भी है यार, अभी आप कह सकते हैं कि ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन कप्तान बन चुके हैं और कप्तान को बैक करना पड़ेगा। अब तो परफॉर्मेंसेस के बाद ही बात होगी शान मसूद की कैसी परफॉर्मेंसेस रहती है। देखिए प्लेटफॉर्म में हम क्रिकेट पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, बेहतर से बेहतर हो, हमारी यही ख्वाहिश है। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान टीम किस तरीके से परफॉर्मेंसेस देती है ऑस्ट्रेलिया शान मसूद की कैप्टनसी में। और वाइस कैप्टन की जहां जहां कुछ लोग पूछ रहे होते हैं, तो भाई वाइस कैप्टन वही बनेगा
जो प्लेइंग 11 में विकेट कीपर होगा मोहम्मद इस्फान हो सकते हैं, सरफराज अहमद हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का जो आप कह सकते हैं माइंड सेट है, वो पहला नाम जो आ रहा है सरफराज अहमद ही प्लेइंग 11 में खेलेंगे, पहले विकेट कीपर, एज अ पहले विकेट कीपर। तो भाई वाइस कैप्टन कौन होंगे? सैफी भाई। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो यही है भाई, लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो खत्म हो चुकी है, यही थी लेटेस्ट अपडेट्स, मैंने बात कर ली है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, जो पीसीबी की स्टेटमेंट्स आई है, क्रिकेट पाकिस्तान ने रिपोर्ट की है। और भाई एक और मैं आपको बता दूं, जो एग्रीमेंट हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 का, वो भी साइन नहीं हुआ है। ये ब्रेकिंग अभी मैंने आपको बताई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट्स जो होते हैं, कहीं भी चीज किसी भी एग्रीमेंट होता है, कहीं प्लाट लेना होता है तो एग्रीमेंट होता है, कहीं दुकान लेनी होती है एग्रीमेंट होता है। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भी एग्रीमेंट था, लेकिन अभी तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। पीसीबी, बीसीसीआई, आईसीसी किसी ने भी साइन नहीं किया है एग्रीमेंट, और कहीं ना कहीं खतरा बढ़ गया है पीसीबी के लिए और हम सब क्रिकेट फैंस के लिए, कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं जा रही हाथ से। तो देखना होगा, जो ब्रेकिंग आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, कंटेंट को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। अल्लाह हाफिज।